नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ की 10वीं कड़ी में। आज हम पढ़ेंगे विद्येश्वर संहिता से दूसरा अध्याय, जहाँ पे हम पाएंगे शिव महापुराण का परिचय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रैलोक्यः कारकं गुरुं स्मृत्वा भवत्स्नेहात् वक्ष्ये तच्छृणुतादरा। वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघोघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। कलिकल्मषविध्वंसि यस्मिन् शिव यशः परं विजृम्भते सदा विप्राश्चतुर्वर्गफलप्रदं। तस्याध्ययनमात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमा सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिं। तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरःसरं यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्सहो। तो सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सब ने तीनों लोकों का हित करने वाली बड़ी अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन अवश्य करूंगा। आप सब लोग ध्यान दें, आदरपूर्वक सुने। तो सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलि की कल्मष राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलियुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकते हैं। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तो आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब फिर ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। ब्रह्म हत्या इत्यादि से मुक्ति सुनकर लोग ये न सोचें कि ब्रह्म हत्या करने पर भी शिव पुराण मुक्ति दे देगा। कहने का अर्थ ये है कि शिव पुराण के प्रसार प्रभाव से ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप होंगे ही नहीं। तावत् कलिमहोत्पाताः संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। तावद्यमभटाः क्रूराः
संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिवपुराणमहि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वपुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। आगे कहते हैं सूत जी कि कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। लोगों के संशय दूर कर देगा, सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता बनकर रहेगा। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वे मुदा मन्त्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणाद्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्त्स्नेन मुनिसत्तमा। आगे बोले सूत जी बताते हुए महिमा शिव पुराण की कि इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए केवल शिव पुराण को ही अंतिम उपाय मानेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र, सभी पीठ, सभी दान, सभी देवगण और सभी सिद्धांत केवल तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक कि पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तो हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगणों, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते हैं उन फलों को मैं तो संपूर्ण रूप से कह भी नहीं सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को कहा नहीं जा सकता है। तथापि तस्य माहात्म्यं वक्ष्ये किंचित् तु वो अनघाः चित्तमाधाय शृणुत व्यासेनोक्तं पुरा मम
एतच्छिवपुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेद्भक्तिसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्। एतच्छिवपुराणं हि यः प्रत्यहमतन्द्रितः यथाशक्ति पठेत् भक्त्या स जीवन मुक्त उच्यते। एतच्छिवपुराणं हि यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। एतच्छिवपुराणं यः साधारणपदेच्छया अन्यतः शृणुयात् सोऽपि मत्तो मुच्येत पातकात्। एतच्छिवपुराणं यो नमस्कुर्याद् दूरतः सर्वदेवार्चनफलं स प्राप्नोति न संशयः। तो आगे बोले सूत जी कि हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निस्संदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से भी सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। और जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। एतत् शिव पुराणम वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्याच्चिव भक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। एतत् शिवपुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषितः शिवभक्तसभायां यो व्याकरोति स उत्तमः। प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्या फलं लभेत्। इह भुक्त्वा अखिलान् कामानन्ते निर्वाणतां व्रजेत्। आगे बोले सूत जी कि जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके अब पुण्य फल को सुनो। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको मिलता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उपोषितश्चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। कुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्यधनं सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे। विप्रेभ्यो व्यासमुख्येभ्यो
दत्त्वा यत्फलमश्नुते तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। एतच्चिव पुराणं हि गायते योऽप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इन्द्रपुरोगमाः। एतच्चिव पुराणं यः पठत् शृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोमि सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत्। समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्रीरुद्रसंहितां स ब्रह्मघ्नोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत्। आगे बोले सूत जी कि जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जाग कर शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, अब उसका पुण्य फल सुनो। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है, इंद्रादि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात करोड़ों गुना फल देता है। और जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, तो वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। अब यहाँ फिर से एक बार ब्रह्मघाती शब्द आया है, तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए यदि ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिला सकता है शिव पुराण, तो बाकी सब पापों से भी। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म हत्या करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए। बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं जिनको कि लिटरली या शाब्दिक अर्थ के रूप में नहीं लिया जा सकता। उसके पीछे क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या संदेश है, वो ही ग्रहण करना चाहिए। आगे चलते हैं। ताम रुद्र संहिताम यस्तु भैरव प्रतिमांतिके त्रिहि पठेत् प्रत्याहाम मौनी स कामान अखिलान लभेत। ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेत् पटबिल्वयोः प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते। कैलास संहिता तत्र तत्रोऽपि परमा स्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थ प्रकाशिका। कैलास संहितायास्तु माहात्म्यं वेत्ति शंकरः कृत्स्नं तदर्धं व्यासश्च तदर्धं वेद्म्यहं द्विजाः। तत्र किंचित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते। यज्ञात्वा तत्क्षणात् लोकश्चित्तशुद्धिमवाप्नुयात्। न नाशयति यत्पापं सा रौद्री संहिता द्विजाः। तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा। शिवेनोपनिषत् सिन्धुमन्थनोत्पादितां मुदा कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा मरो भवेत्। तो आगे बोले सूत जी कि जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलास संहिता
रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। तो हे द्विजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा व्यास जी और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। तो उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता, केवल कुछ अंश ही कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाए। तो हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वो रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः मासमात्रं संहितां तां पठित्वामुच्यते ततः दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज दुरालापादि संभवम् पापमसकृत कीर्तनेन संहिता सा विनाशयेत् शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत्तु यः स यत्फलमवाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे संहितां तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजये द्विजान् तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शम्भोः परं पदम् चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां च तां बिल्वमूले शिवः साक्षात् स देवैश्च प्रपूज्यते अप्यन्याः संहितास्तत्र सर्वकाम फलप्रदाः उभे विशिष्टे विज्ञेये लीला विज्ञान पूरिते। आगे बोले, सूत जी की ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज, दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन तो वाणी से किया भी नहीं जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। तदिदम शैवमाख्यातम पुराणम वेद संहितम निर्मितम तच्छिवेनैव प्रथमम ब्रह्म संहितम विद्येशं च तथा रौद्रम वैनायकम अथौमिकम मात्रम रुद्रैकादशकम कैलासम शतरुद्रकम कोटिरुद्र सहस्राद्यम कोटिरुद्धम तथैव च वायवीयम धर्म संज्ञम पुराणम इति भेदतः संहिता द्वादशमिता महापुण्यतरा मताः तासां संख्यां ब्रुवे विप्राः शृणुतादरतो अखिलम् विद्येशं दशसाहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा ओमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्ट सहस्रकम। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था।
विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलास संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बताता हूँ, सुनो। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। त्रयोदश सहस्रम हि रुद्रैकादशकं द्विजाः, षट्सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्धकम्, कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादश सहस्रकं, सहस्रकोटिरुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया, वायवीयं खाब्धिशतं धर्मं रविसहस्रकं, तदेवं लक्ष्य संख्याकं शैवं संख्या विभेदतः, व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं, शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं, शिवेन कल्पितं पूर्णं पुराणं ग्रन्थसंख्यया, शतकोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टौ सुविस्तृतम्, व्यस्ते 18 चैव पुराणे द्वापरादिषु, चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः, प्रोक्तं शिवपुराणं हि 24,000 श्लोकानां संख्यया, सप्तसंहितं ब्रह्मसंहितं, विद्येश्वराख्या तत्राद्या रौद्रीज्ञेया द्वितीयिका, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचमी चैव मौम्याख्या, षष्ठी कैलाससंज्ञिका, सप्तमी वायवीयाख्या, सप्तैवं संहिता मताः। तो श्लोकों की संख्या बताते हुए आगे कहते हैं सूत जी कि हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। तो इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। अब श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। तो इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। सा सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम, वरिवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गतिप्रदम,
एतत् शिवपुराणं हि सप्तसङ्गीतमादरात् परिपूर्णं पठेत्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमशतानि च एतत् शिवपुराणस्य नार्हन्त्यल्पां कलामपि। शैवं पुराणममलं शिवकीर्तितं तद्व्यासेन शैवप्रमाणेन च सङ्गृहीतं संक्षेपतः सकलजीवगुणोपकारं तापत्रयघ्नमतुलं शिवदं सतां हि। विकेतवो धर्म इह प्रगीतो वेदान्तविज्ञानमयः प्रधानः अमत्सरान्तर्बुधवेद्यवस्तु सत्क्लिप्तमन्त्रौघत्रिवर्गयुक्तं। शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदान्तवेदविलसत्परवस्तुगीतं। यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शम्भुप्रियः स हि लभेत् परमां गतिं वै। आगे कहते हैं सूत जी की इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक माना जाता है और सबसे अधिक उत्कृष्ट गति प्रदान करता है। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद स्मृति पुराण इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।